नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान और आप देख रहे हैं आर की टीवी, आपकी आवाज आप तक। जिम्मेदारों तक आपकी आवाज को पहुंचाने के लिए एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं। पिता की डांट फटकार से नाराज बच्चे घर से भाग पहुंचे फिरोजाबाद। पिता की फटकार से चढ़े ट्रेन में मथुरा चाइल्ड लाइन ने अपनी सतर्कता दिखा किया बच्चों का रेस्क्यू। मथुरा रेलवे चाइल्ड लाइन ने आउटरीच के दौरान 2 बच्चों का किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र से ट्रेन पर चढ़े दोनों बच्चों की उम्र लगभग 11 से 12 वर्ष की है। दोनों बच्चे रिश्ते में सगे भाई हैं। बिना मां के 2 मासूम पिता की फटकार से पहुंचे मथुरा। महाराष्ट्र कुलगाम से ट्रेन पर चढ़े ये बच्चे पहुंचे मथुरा। चाइल्ड लाइन की टीम ने बच्चों को पहुंचाया फिरोजाबाद बाल घिरे। आखिरकार हैरान कर देने वाली बात तो ये सामने आई कि महाराष्ट्र से ट्रेन पर चढ़े इन बच्चों पर क्यों नहीं पड़ी किसी रेलवे कर्मी और रेलवे पुलिस की नज़र, और बिना टिकट ये दोनों मासूम कैसे पहुंचे मथुरा तक। वहीं चाइल्ड लाइन निर्देशक डॉक्टर जफर आलम ने बताया, इन बच्चों के परिवारजनों का तलाश करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी करने पर उन्हें सूचित कर दिया जाएगा और बहुत जल्द इन बच्चों को उनके परिवारजनों के सुपुर्द किया जाएगा। फिरोजाबाद से पंकज राठौर की रिपोर्ट। मैं चाइल्ड लाइन वाले ने पकड़ा था। कहाँ से आए हो आप? मथुरा से। कहाँ से आए हो आप? कुलगांव से आए। कुलगांव से आए हो? कहाँ जा रहे थे? फरुखाबाद। फरुखाबाद किसके यहाँ? चाचा यहाँ। घर से भाग के आए तुम बेटा? हाँ। क्यों? भाग के क्यों आए तुम? चाचा यहाँ जाना था। घर से भागकर क्यों आए थे आप? मारा पीटा था तभी। कौन मारता था? पापा। क्यों मारते पीटते थे? शराब पी के गालियाँ देते थे, तभी भाग गया। कितने साल के हो तुम बेटा? 12 साल। मम्मी नहीं? तुम दोनों भाई हो? हाँ। तो चाचा के यहाँ आए थे? हाँ। आपको कहाँ से पकड़ा चाइल्ड लाइन वालों ने? मथुरा से। मथुरा। फिर मथुरा से कहाँ लेकर आए? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। घर पे जाना चाहते हो? हाँ। चाचा गए हैं या पापा गए हैं? कहाँ जाना चाहते हो? चाचा के कहाँ? ये रेलवे चाइल्ड लाइन मथुरा ने ट्रेन से बच्चों को पकड़ा है और ये बच्चे महाराष्ट्र से अपने घर से पिता की डांट की वजह से, मारपीट की वजह से घर से चले आए हैं। बच्चों का कहना है इनकी मां की मृत्यु हो चुकी है 3 वर्ष पहले और पिता आए दिन इनके साथ इस तरह की घटनाएं करता है, तो ये नाराज़ होकर घर से चले आए। और इनका कहना ये है कि फरुखाबाद में कोई इनके चाचा रहते हैं, वहाँ पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मथुरा पड़ा और वहाँ की चाइल्ड लाइन की टीम ने इनको उतार लिया। और एक काफ़ी अच्छी बात है कि बच्चों को मथुरा में उतारा गया। पता नहीं ये कहाँ पहुँचते, क्योंकि इस रूट पर तो मथुरा के रूट पर फरुखाबाद भी नहीं पड़ता है, पता नहीं कौन से स्टेट में पहुँच जाते ये। तो ये बच्चों के लिए अच्छी बात है और हमारा प्रयास है कि जल्दी ही हम इन बच्चों के माता पिता की तलाश करके और उनको बुलाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर उनकी काउंसलिंग करेंगे कि आखिर वो बच्चों के साथ मारपीट क्यों करते हैं। बच्चों का एक कहना और है, इनकी नानी और मामा दोनों साथ रहते हैं, वहाँ की तो मृत्यु हो चुकी है, तो क्या रीज़न है बच्चों का, और भी वो पिता के आने के बाद ही क्लियर होगा। तो एक कोशिश है कि बच्चे जब घर पहुँचे। बच्चों पर नजर नहीं गई? देखिए, संस्थाएं तो इस बीच में काफ़ी काम करती हैं। कई बार होता ये है कि बच्चे किसी तरह से निगाह में नहीं आते हैं और लंबे रास्ते तय कर लेते हैं, क्योंकि मैंने मथुरा के बच्चों को देखा है। मथुरा में जो काफ़ी बच्चे पकड़े जाते हैं, या फिरोज़ाबाद में ही अगर मैं बात करूं तो पकड़े जाते हैं, हम लोग पकड़ते हैं। कई बार बच्चे टॉयलेट में बैठ गए, कहीं बैठ गए, इस तरह से निकल आते हैं। और फिर डिपेंड करता है कि वो संस्था वहाँ काम करने वाली कितनी एक्टिव है और वो उसके, क्योंकि आउटरीच संस्थाओं की होती है और ट्रेन में भी आउटरीच होती है, तो मथुरा की चाइल्ड लाइन ने भी इसी तरह से आउटरीच की, उसी बेस पर बच्चों को निकाल लिया है
और किसी तरह से नहीं आ पाए होंगे महाराष्ट्र से और इस बीच में, लेकिन बच्चे कई बार बड़े बड़े लंबे सफ़र कर लेते हैं। हम लोग भी ताज्जुब करते हैं कि बीच में इनको कोई क्यों नहीं मिल पाया। वैसे तो आरपीएफ, जीआरपी ये लगातार इस ट्रेनों में सफ़र करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से, आरके टीवी के माध्यम से मेरा एक अनुरोध है आरपीएफ और जीआरपी से कि लगातार बच्चों को सर्च करें ट्रेनों में। ऐसे लॉकडाउन और ये सब बंदिशें होने के बाद भी बच्चे इतने लंबे लंबे सफ़र तय कर रहे हैं और मैं मुबारकबाद दूंगा चाइल्ड लाइन रेलवे मथुरा को कि उन्होंने इन बच्चों को उतार लिया और बच्चे आज पूरी प्रोटेक्शन के साथ हमारे सामने हैं। परिवारजनों को जानकारी दे दी। देखिए, इनके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। तो अभी क्योंकि इनकी प्रॉपर काउंसलिंग भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी ये जो बता रहे हैं हो सकता है कल कुछ और बताएं, तो 1-2 दिन काउंसलिंग होने के बाद उसी के बेस पर हम लोग परिवार से कांटेक्ट करते हैं। इन्होंने एक नई चीज़ और फिरोज़ाबाद में बताई है कि ये किसी स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल का नाम हमारे सामने आ गया जो काउंसलिंग में नहीं था, लेकिन बहुत जल्दी हम इनके माता पिता को परिजनों को तलाशने में एक अहम भूमिका निभाएंगे और जल्द ही मुझे उम्मीद है विदिन ए वीक ये बच्चे अपने घर पहुंच जाएंगे।